भारत ने पाकिस्तान में 6 मकामात पर हमले करके आम शहरियों को निशाना बनाया, मसाजिद पर बमबारी की, खवातीन और बच्चों को शहीद किया। भारत हमेशा दहशतगर्दी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर सियासी फायदे की कोशिश करता है। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बगैर सबूत इल्जाम का सिलसिला बंद होना चाहिए। भारत जानबूझकर आम शहरियों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान उन चौकियों पर फायरिंग कर रहा है जहां से गोलाबारी हो रही है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की TRT से गुफ्तगू। भारत की LOC पर जारहियत, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। LOC पर दुश्मन की मुतादिद पोस्टें तबाह, भारी नुकसान। पांडो सेक्टर में पाक फौज ने भारतीय फौज के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज की झंडा ज़ियारत पोस्ट भी मलिया मेट। भारतीय फौज को भारी नुकसान का सामना। केलर सेक्टर में डोबा मोड़ पोस्ट, बटालियन हेडक्वार्टर, सोजी और पीरकांती सेक्टर में, जबकि जब्बार एंड तरक्कियां कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह कर दिए गए। पाक फौज ने दुश्मन को दंदान चिकन जवाब देते हुए हाजी पीर सेक्टर में भारतीय फौज की रिंग कंट्रोल और पोखरान मार्टर बक्सर पोस्ट को भी तबाह कर दिया। केलर सेक्टर में महेरी पोस्ट खालिसा टॉप पर, जबकि रखचक्री सेक्टर में दना टॉप और माउंट पोस्ट मलिया मेट कर दी गई। बड़ी तादाद में पोस्टों की तबाही पर दुश्मन के पांव उखड़ गए। पाक फौज के सामने भारतीय फौज भागने पर मजबूर। भारतीय फौज ने एक बार फिर सफेद झंडा लहरा दिया। LOC पर धर्मसाल 2 पोस्ट, बिलमुकाबिल बडल सेक्टर में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। भारतीय फौज का सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त को तस्लीम करना है, सिक्योरिटी जराए। बुखलाहट का शिकार बुज़दिल दुश्मन की सिविल आबादी पर गोलाबारी। भारतीय फौज की बिला इख्तियार फायरिंग से 5 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। भारतीय फौज ने हजीरा, फॉरवर्ड कहोटा और खोईरटा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। शहीद होने वाले नौजवान की शनाख्त इशरत के नाम से हुई। इशरत की 10 रोज कबल शादी हुई थी। भारतीय फौज शहरी आबादी पर भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने में मसरूफ। भारत के ड्रोन हमले नाकाम, पाक फौज ने भारत के अब तक 77 ड्रोन गिरा दिए। 8 मई की शाम तक 29 और कल से आज तक मजीद 48 ड्रोन तबाह किए गए। ओकाड़ा में 4, बिहाड़ी और पाकपतन में एक ड्रोन को गिराया गया। तमाम ड्रोन मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे हैं। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीकाकार है। DGISPR। लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स को मुख्तसर बंदिश के बाद दोबारा बहाल कर दिया गया। इससे कबल सियालकोट एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन शाम 6 बजे तक बंद किया गया। मुल्क के दीगर एयरपोर्ट्स पर भी फ्लाइट्स ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी। आइंदा बजट में आम आदमी को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। गरीब और मुतवस्सित तबके की माली मुश्किलात में कमी के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाए जाएंगे। पावर सेक्टर में हुकूमती इस्लाहात के मुस्बत नताइज आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी बजट की तैयारी के हवाले से अहम इजलास, निजी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ कारोबारी शख्सियात और माहिरीन से बजट पर मुशावरत। भारत को जवाब देने के लिए 200% तैयार हैं। आइंदा चंद रोज में बताएंगे मुल्क का दिफा किस तरह करते हैं। भारत के 5 तैयारे गिराना फजाई तारीख में अहम संग मील है। करीब तरीन इत्तेहादी भी भारत के साथ नहीं। अफवाज बहादुरी से सरहदों का दिफा कर रही हैं। इसराइल का भारत के साथ खड़ा होना फितरी अमल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा, भारत ने हमारी मसाजिद और मदारिस को निशाना बनाया। पाक फौज ने बहादुरी और हिकमत अमली से पाकिस्तान का दिफा किया। 11 मई को पेशावर और 15 मई को कोयटा में बहुत बड़ा मिलियन मार्च होगा।
भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, दिफा का हक रखते हैं। पाकिस्तान अपने दिफा में तमाम इक़दामात उठाएगा। क्या किसी मुल्क को सोशल मीडिया की बुनियाद पर हमले की इजाज़त दी जा सकती है? भारत का दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का दावा झूठा है। भारतीय जंगी जनून खित्ते के अमन के लिए खतरा है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की, भारत ने जारहियत का रास्ता अपनाया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, भारत पहलगाम हमले के कोई सबूत पेश नहीं कर सका। भारत के दूसरे ममालिक में कातिल स्क्वाड का सबको इल्म है। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को टेलीफोन। तर्जुमान इसहाक डार ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर भारत के बिलाइश्तियाल हमलों से आगाह किया। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान ने आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान अपने खुद मुख्तारी और दिफा के लिए पुरअज़्म है। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने फ़रीक़ैन को तहम्मुल से काम लेने पर जोर दिया। इसहाक डार का नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा से राब्ता, भारत के बिलाइश्तियाल हमलों और खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का भी पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता, सूरत हाल को मज़ीद कशीदा होने से रोके। अब्बास इराक़ची का दोनों ममालिक पर जोर। पाक भारत कशीदगी, अमेरिका का मुदाखलत ना करने का ऐलान। पाक भारत जंग में नहीं पड़ेंगे, ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेंगे जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। कशीदगी में कमी का सिर्फ कह सकते हैं। दोनों ममालिक को ये भी नहीं कह सकते कि जंग खत्म कर दें। जंग को कंट्रोल करना अमेरिका का काम नहीं है। एटमी क़ुव्वतों का टकराव हमेशा तशवीशनाक होता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग का खतरा नहीं। अगर ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। नायब सदर JD Vance का अमेरिकी TV को इंटरव्यू। और पाकिस्तान के जवाबी हमलों का खौफ, इंडियन प्रीमियर लीग मुअत्तल कर दी गई। IPL को एक हफ्ते के लिए मुअत्तल किया गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ऐलान, गैर मुल्की क्रिकेटर्स का वतन वापस जाने का मुतालबा। पाक भारत कशीदगी, अमेरिका का मुदाखलत ना करने का ऐलान। पाक भारत जंग में नहीं पड़ेंगे, ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेंगे जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। कशीदगी में कमी का सिर्फ कह सकते हैं। दोनों ममालिक को ये भी नहीं कह सकते कि जंग खत्म कर दें। जंग को कंट्रोल करना अमेरिका का काम नहीं है। एटमी क़ुव्वतों का टकराव हमेशा तशवीशनाक होता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग का खतरा नहीं। अगर ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। नायब सदर JD Vance का अमेरिकी TV को इंटरव्यू।